जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की बेहतरीन क्लास में। आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा। हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पहले। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है, हमारे पास 1 महीना है केवल, और 1 महीने में हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से पूरी तरह से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी? तो हमको बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देवनागरी। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है या फिर तमिल है? हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, इसीलिए किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हमारी राजभाषा है वो भी हिंदी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को? हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 13 है, 10 है या फिर 12 है? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है, शब्द होती है, पद होती है या फिर वाक्य होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन पूछे कि मौखिक रूप से छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि होती है। अर्थ के रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। पद क्या होता है? पद एक पूरा शब्द से बड़ी इकाई हो जाती है, और वाक्य क्या हो जाता है? अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4, 2? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते थे? 3 भेद होते थे, लेकिन अब कितने हैं? 5 भेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इस प्रकार टोटल 6 संज्ञा के सर्वनाम के भेद होते हैं। और कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्या होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, पद कहते हैं, कारक कहते हैं या फिर समास कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप, जिससे क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। इसी क्रिया के मूल रूप में ना लगाकर हम वो क्रिया बना देते हैं। जैसे कोई क्रिया धातु शब्द ले लेते हैं, जैसे धातु शब्द है हंस। इससे हम क्रिया बनाने की क्या करेंगे? ना लगा देंगे, तो क्या बन गया जी? हंसना। इसमें ना लगाकर क्रिया बनाते हैं। जो मूल शब्द क्या है इसमें? हंस। ये मूल शब्द क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन। लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं हम, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं। हिंदी में द्विवचन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग, लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग से हम किसी की पहचान करते हैं कि कोई भी वस्तु या चीज़ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान करना। लिंग का अर्थ चिन्ह भी होता है। तो लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग।
मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि होगा, चंद्र होगा, अंबर होगा या फिर नीर होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है रवि। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंद्र तो चंद्रमा का हो जाएगा, अंबर आसमान का होता है, नीर जल का होता है। क्वेश्चन 12, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज होता है, जल होता है, बादल होता है या फिर वायु होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द सही क्या होगा? पंकज होगा। जल मैंने अभी बताया है, इसका अम्बु तो है, सलिल, वारी, उदक आदि पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। बादल आसमान को कहते हैं, वायु हवा को कहते हैं। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? कोई छोटा बच्चा ही बता देगा इसको, तो आकाश का पाताल होगा। मैं भी इसको 3-4 बार करवा चुका हूँ, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 14, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष होगा, जल होगा, सुधा होगा या फिर पीयूष होगा? अमृत का विलोम शब्द बताना है। विष हो जाएगा अमृत का विलोम शब्द। बाकी ये सभी क्या अमृत के पर्यायवाची हैं। जल भी अमृत को कहते हैं, अमृत को सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं। अमृत को एक और कहते हैं जीवनोदक, और लिख लो, अमृत को ही जीवनोदक भी कहते हैं, अमृत को सुरभोग भी कहते हैं। ये सभी आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 15, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अनुपम कहते हैं या फिर अद्वितीय कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। अनुपम क्या होता है? अद्वितीय, बिल्कुल अनोखा हो, अद्वितीय, जो दोनों तो क्या पर्यायवाची हो गए अपने आप में। क्वेश्चन 16 को देखते हैं। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होने का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, दुश्मन होना, कमज़ोर होना, धोखा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। इसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश अपनी दादी की आँखों का तारा है, बहुत प्यारा है, एकमात्र सहारा है। एकमात्र सहारा भी इसी का हो जाएगा, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 17, 9 2 11 होना। इसमें हिंदी में लिखा नहीं, उन्होंने मैथ में ही टाइप कर दिया कि 9 2 11 होना। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना होता है। सभी जानते हो इसका आंसर। तो शुद्ध शब्द चुनिए। आशीर्वाद की हमें सही वर्तनी बतानी है। आशीर्वाद लिखते कैसे हैं मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है किस ऑप्शन में सही लिखा है। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है देख लो। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। क्वेश्चन 19, संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताता हूँ। एक होती है स्वर संधि, ध्यान से देखना। एक स्वर संधि होती है, दूसरी कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है, और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। तो ये सभी बातें अभी आपको नोट करते रहना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ये आपका आज HW है। आपसे उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, और मैं बताएंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो क्लास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।